हेलो फ्रेंड्स, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज का विषय है कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती पारिभाषिक शब्दावली। बच्चों, कक्षा 11वीं में आपके पाठ के साथ कुछ ऐसे शब्द भी दिए गए हैं जिनको अंग्रेजी से यानी इंग्लिश से हिंदी में आपको लिखना होता है, जो कि 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको इस प्रश्न के लिए 8 शब्द या 6 शब्द दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं 4 का आपको हिंदी में अर्थ लिखना होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पारिभाषिक शब्द। आखिर पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका अर्थ देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है पारिभाषिक शब्द के लिए, हम उसे सबसे पहले देखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द से आशय है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। पारिभाषिक शब्द बच्चे रोज़मर्रा की लाइफ में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग नहीं किए जाते। इनका प्रयोग किसी कार्यालय या व्यापार आदि के लिए किया जाता है। तो देखते हैं, पारिभाषिक शब्द रोज़मर्रा की भाषा से जुड़े शब्द ना होकर गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन, दर्शन, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा परिभाषित होती है। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास के साथ ही हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का भी विकास हुआ, जिनका प्रयोग कार्यालयों व व्यापार आदि में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ना करके सिर्फ कार्यालय या व्यापार आदि के लिए ही करते हैं। तो देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कक्षा 11वीं में कुल 80 शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित है। तो देखते हैं, अकाउंट, लेखा, अकाउंटेंट, लेखापाल, एक्ट, अधिनियम, एफिडेविट, शपथ पत्र, एग्रीमेंट, अनुबंध या करार, एनेक्शर, परिशिष्ट, ऑडिट, लेखा परीक्षण, एवरेज, औसत। सेशन, सत्र, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, फंड सिंकिंग, निक्षेप निधि, फाइनेंस कमिश्नर, वित्त आयुक्त, डिडक्शन, कटौती, डिविडेंड, लाभांश, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, ड्राफ्ट, मसौदा या प्रारूप, गैजेट, राजपत्र। आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, मैनेजमेंट, प्रबंधन, रेवेन्यू, राजस्व, क्लीनिंग, समाशोधन, अटेस्टेशन, साक्ष्यांकन, चेक, धनादेश या चेक बोलते हैं जिसे हम, एडवांस, अग्रिम, कैपिटल, पूंजी, कैशियर, रोकड़िया या कोषाध्यक्ष, अमाउंट, धनराशि या रकम, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, क्रेडिट अमाउंट, जमा रकम, फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक, फाइनेंस स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, पेंशन, निवृत्त वेतन, सर्विस चार्जेस, सेवा भार, कारपोरेशन टैक्स, नगर निगम कर, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। बच्चों, इस प्रकार से बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित आपके 36 यानी 36 शब्द दिए गए हैं। आगे देखते हैं, विधि से संबंधित शब्द, यहाँ 11 शब्द दिए गए हैं। बाइलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध, डिफिडेंट, प्रतिवादी, अक्यूज्ड, अभियुक्त, बेंच, न्यायपीठ, शोकोश, कारण बताओ, कस्टडी या पुलिस हिरासत, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, औपचारिक चार्ज, वैलिडिटी, वैधता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ड्राफ्ट, मसौदा या प्रारूप। जुडिशियल पावर, न्यायालयीन अधिकार, ऑर्डिनेंस,
अध्यादेश। इस तरह से विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार यहाँ पे 11 शब्द दिए गए हैं। आगे देखते हैं, प्रशासनिक में हमें 13 शब्द दिए गए हैं, जैसा चांसलर, कुलाधिपति, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, डायरेक्टर, निदेशक, सर्वाइवर, सर्वेक्षक, सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक। गवर्नर, राज्यपाल, सेक्रेटरी, सचिव, एलिजिबिलिटी, अहर्ता, मेमोरेंडम, ज्ञापन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, रजिस्ट्रार, कुल सचिव, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कमीशन, आयोग। अगला मुद्दा है आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। यहाँ पर बच्चों आपको 10 शब्द दिए गए हैं, जैसे मैकेनिक्स, यांत्रिक, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ऑर्बिट, कक्षा, सैटेलाइट, उपग्रह, नर्विक, तांत्रिक, न्यूट्रिशन, पोषण, रेडिएशन, विकिरण, टिश्यू, उत्तक, फर्टिलिटी, उर्वरता, जेनेटिक, आनुवंशिकी। अब देखते हैं अंतिम विभाग, कंप्यूटर विभाग। कंप्यूटर यानी संगणक विषयक, यहाँ पे आपको 10 शब्द दिए गए हैं। इंटरनेट, अंतर्जाल, कंट्रोल सेक्शन, नियंत्रण अनुभाग, हार्ड कॉपी, मुद्रित प्रति, स्टोरेज, भंडार, डाटा, आंकड़ा, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री, आउटपुट, निर्गम, स्क्रीन, प्रपट, नेटवर्क, संजाल, कमांड, समादेश। इस प्रकार से आपके 80 शब्द होते हैं। ये 80 शब्द आपके 4 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, जहाँ पे 8 या 6 शब्द दिए जाते हैं। इन 8 या 6 में से आपको किन्हीं 4 का पारिभाषिक शब्द लिखना होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी शब्दों का उच्चारण और उनके पारिभाषिक शब्द समझ में आ गए होंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपकी परीक्षा के लिए इन शब्दों को कितने अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।